आज हमारे ग्राम कामठी में आत्मा कृषि विभाग कटंगी से कुछ अधिकारी हमसे मिलने आए हैं जो हमको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तो चलिए आइए हमसे आज उनसे मिलते हैं। आए हैं हमारे आत्मा कृषि विभाग कटंगी से। तो सर आपका परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजेश परिहार, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा समिति विकासखंड कटंगी में मैं पदस्थापना हूँ। ट्रैक्टर पे जाना है। आज मैं इस कृषक पाठशाला में सभी किसान भाइयों को अरहर की खेती के ऊपर कुछ जानकारी देना चाहूँगा ना। अरहर यानी तुवल के ऊपर कि किसान अभी इस समय में तुवल में क्या क्या कृषि कार्यमाला करे जिससे तुवल का उत्पादन बढ़े। तो आज हम लोग ने सभी किसान भाइयों को अभी तुवल अवस्था हमारी क्या है कि आ चुकी, लगभग घुटने से ऊपर आ चुकी है ना। इस बीच में हमें अभी इस तुवल में किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करना है जो आने वाले समय में किसी प्रकार के उसमें इल्लियो या फाफे ना आए। इसके लिए जो हमारे पास जैविक दवाइयाँ जो बनाते हो आप लोग घरों में अपने, है ना, जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और 10 वर्नियर, इसको आप अपने तुवल के ऊपर डाल सकते हैं। इसके बाद अगर जिसके पास जैविक दवाई का साधन नहीं है डालने का, तो वो बाजार से रासायनिक दवाई भी खरीद करके ला सकते हैं। रासायनिक दवा में आप लोग क्लोरो, पायरिपास और साइपरमेथ्रिन का स्प्रे तुवल में कर सकते हैं। इसके बाद 1 महीने बाद अगर आप तुवल आप में और कुछ कीड़ा आता है तो फिर से आप इसी दवाई को फिर से आप इसको रिपीट कर सकते हैं ना। के साथ हमारे ग्राम सेवक जी आए हैं। चलो इनका परिचय भी हम आपसे कराते हैं। वंदना जी, ध्रुवे जी, ये हमारे ग्राम के ग्राम सेवक है। वंदना ध्रुवे है और मैं कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। तो जैसे कि आज कृषक खेत पाठशाला रखी गई है आत्मा योजना के अंतर्गत, तो मैं किसानों को कुछ जानकारी देना चाहूँगी जिसमें प्राकृतिक खेती और श्री अन्न के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है श्री अन्न की खेती पर ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो कोदो कुटकी रागी लगाते थे वो अभी पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जो कि बहुत अधिक पौष्टिक होते थे। कोदो कुटकी रागी की फसल लगाने से अभी उनको ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है। हम जब उसको ग्राइंड करते हैं और इससे डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो भी, उसमें भी रोकथाम मिलती है। और जो कोदो कुटकी रागी का अगर हम डायरेक्ट सेवन ना भी करना चाहे तो हम उसको अलग अलग पदार्थ बनाकर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम रोटी बना सकते हैं, ढोकले, कुरकुरे और चावल बना के खा सकते हैं, हम डोसा बना के खा सकते हैं इस माध्यम से। और मार्केट में यही कोदो कुटकी रागी का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा है, तो किसान इसे लगाकर एक अपनी अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकता है। और जो बंजर भूमि है या फिर जो उथली भूमि है जहाँ वो धान की फसल नहीं लगा पा रहा है, वहाँ पर भी लगाकर वो उस भूमि का अच्छा उपयोग कर सकता है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी प्राकृतिक खेती के बारे में कि जैसे अभी हम जो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, उर्वरक का यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत बीमारियाँ फैल रही है। और जो पौधे हैं धीरे धीरे वो उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो रही है, जो कि दवाई डालने पर भी फिर ठीक नहीं होता है। और ये जो हम उर्वरकों का यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ थोड़े समय के लिए वातावरण में नहीं रहता है, ये काफ़ी समय तक वातावरण में रहता है, जो कि इंसानों में और पशुओं में भी बीमारी उत्पन्न करता है। जैसे कि हम जानते हैं हरियाणा, पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक का यूज़ होता है, जिस वजह से वहाँ हर घर में एक कैंसर का पेशेंट मिलेगा। सेम यही हाल नर्मदापुरम में भी है कि वहाँ भी कैंसर बहुत अत्यधिक तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में बालाघाट एरिया में भी ऐसे होने वाला है। तो मैं कृषकों को यही सलाह दूंगी कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो आप फिर भी 50 डिसमिल ज़मीन से प्राकृतिक खेती करना स्टार्ट करें, जो ज़मीन के लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद। तकनीक के बारे में कुछ जानकारी देंगे आप लोगों को कि हम अपने घरों के पीछे कैसी सब्जी भाजी लगाए जिससे हमको अपने खाने के लिए सब्जी प्राप्त हो। तो इसकी कुछ लगाने के तरीके बताएंगे आपको कैसे सब्जी लगाया जाए। तो जब आप बरसात के टाइम जब सब्जी भाजी के पौध तैयार करते हैं ना, जैसे अपने अधिकांश गांव में क्या लगता है, मिर्ची भटा लगता है ना, बाड़ी में आपके मिर्ची भटा लगता है। तो उसका जब आप रोपा तैयार करते हैं, बीज की बुआई करते हैं, तो आप ऐसे खुले स्थान में बुआई ना करें उसकी।
थोड़ा सा उसको ज़मीन से 1 फीट ऊंचा करके रोपाई करें, बुआई करें, बीज की बुआई करें, है ना। तो उससे क्या होगा, जब ज़्यादा बारिश होती है हमारी, किसी दिन 3-4 दिन के लिए बारिश आ जाती है लगातार, उस बीच में हमारा रोपा फिर वहाँ से गलना चालू हो जाता है ना। कई बार देखोगे आपने, रोपा ऐसे जगह जगह से गल जाता है हमारा भटा मिर्ची का रोपा, तो वो शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जब आप रोपा को लगाते हो आप 20-25 दिन बाद अपनी बाड़ियों में, है ना, तो कोशिश ये करें कि हम उस रोपा को उपचारित करके लगाएं। उपचारित मतलब इसकी एक बीजोपचार की, एक पौध उपचार की दवाई आती है, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम से आता है, बाविस्टिन नाम से आता है ना एक रासायनिक दवाई। तो उसका घोल बना करके उस रोपा को आधा घंटे के लिए उसमें डुबो दीजिए, उसकी जड़ों को आप, तो उसकी जड़ पूरी फफूंदनाशक वहाँ लग करके वो अच्छा पौधा बन जाएगा अपना। वैसे पौधों को हम फिर वहाँ गड्ढों में लगा दें, है ना। इससे आपका क्या होगा, आपने देखे होंगे भटा मिर्ची में अधिकांश शिकायत क्या आती है मालूम है आपको, कि आपके कभी कभी भटे मिर्ची ऊपर से गुच्छेदार बन जाते हैं ऐसे, है ना, होता है ऐसा, गुच्छे गुच्छे बनते हैं ना भटों में। हम लोग उसमें प्राय क्या करते हैं, उसमें आप लोग फिर उस पौधे को निकाल करके आप बाहर फेंक देते हैं ना। उसकी सबसे प्रक्रिया यही है कि उस पौधे को हम लोग बाहर निकाल के उसको फेंकना नहीं है हमको ना, उसको जमीन में गड़ा देना है या जला देना है उसको, ठीक है। ऐसा फेंकने से क्या होता है, फिर से वो रोग वहाँ आके उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसा उपचारित करके बोते हो तो आपको ये शिकायत वहाँ से नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसा करिए आप। फिर आपने भटा लगाते हो कोई घर में अपने, उसमें आपको भट्टे की इल्ली दिखेगी कभी कभी आपको, है ना, भट्टे में इल्लियाँ दिखती है, उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है ना। कभी कभी पूरे के पूरे भट्टे आपके सड़ जाते हैं, भट्टे होता है कैसा, है ना। उसको अपन दवाई भी डालो लेकिन वो उसका फायदा नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जहाँ पे हम हर साल भट्टा लगा रहे हैं ना, उसको हमको 1 साल का वहाँ पे गैप देना है। उसको बोलते हैं हम लोग फसल चक्र अपनाना, है ना। आपने देखे होंगे जहाँ पे हर साल अदरक लगाते हैं ना, तो वहाँ पर कोई साल अदरक नहीं होता, फिर हमको उस स्थान को बदलते रहना है। 1 साल यहाँ लगाओ, 1 साल वहाँ लगाओ, ऐसे अल्टरनेट करते रहो उस स्थान को। उसमें आपको कीटों की समस्या खत्म हो जाएगी यहाँ पर। देखिए हम आज खेत आए हैं सभी किसानों के साथ, और हमारे साथ आए हैं हमारे आत्मा से जुड़े हुए कृषक और हमारे अधिकारी, जो हमको बता रहे हैं खेती के बारे में और अच्छे से समझा रहे हैं। तो माइट का अटैक बता रहे हैं। तो माइट के अटैक से जो माइट रहता है, पास में पकड़िए थोड़ा सा, कैमरा यहाँ पर। हाँ, तो जो उसका जो माइट रहता है वो इस बीज में से रस चूस लेता है, जिस वजह से ये ऐसा हो जाता है, सूख जाता है, तो जिसको अपन बदरा बोलते हैं किसान की लैंग्वेज में। तो ये हमारी वंदना मैम है। मैम बताइए इनको थोड़ा सा। ये जो किसानों को अभी जो परेशानी देखने को मिल रही है धान में, कि जो सूख जाता है, जैसे कि ये है, तो ये जो माइट एक कीड़ा होता है, जो कीट होता है, जो कि जो बीज रहता है जो बन रहा है अभी, इसमें से रस चूस लेता है, जिस वजह से ये सूख जाता है, और जिसको किसान की भाषा में बदरा बोलते हैं। चलो आप माइट के कंट्रोल के लिए दवा दुकान से लाकर डाल सकते हैं। चलो, और हम आगे की जानकारी और हम परियार जी से लेते हैं, और जिन्होंने हमको और अच्छे से और जानकारी देंगे। ये जिन्होंने हमको जानकारी दी हमारे ग्राम सेवक वंदना मैम है, जो जिन्होंने हमें इसकी जानकारी दी है धान की। ये हमारे परियार सर जो हमारे संतोष भैया के खेत में आए हुए हैं। ये हमारे संतोष भैया है, ये अपने खेत के बारे में बता रहे हैं कि हमारे खेत में कौन सी बीमारी हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये परीक्षण कर रहे हैं हमारे परियार सर। तना छेदक के बारे में पहचान करना बताया कि तना छेदक की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, जिसमें हम किसान उसमें उसका प्रारंभिक उपचार कर सके। तो जब हमें खेत में कभी चांदी कलर की छोटी छोटी तितलियां दिखती उड़ती है, उस बीच में हमको समझ जाना चाहिए कि
उस समय से 15 से 20 दिन बाद तना छेदक खेत में आने वाला है ना। हम लोग क्या करते हैं, जब वो इफेक्ट कर देता है पैचेस में ऐसा, है ना, चाके चाके जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे तना छेदक जब सूखे सूखे पौधे दिखते हैं, जब हम लोग उसका उपचार करते हैं, फिर जब उसकी लाइफ साइकिल वहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले से ही जब हमको तितली नज़र आती है तो तितली अवस्था में हम लोग कोई भी कीटनाशक जैसे क्लोरोसाइफर उसका स्प्रे कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये झुलसा रोग जैसा लगा, ये क्या चीज़ है? हाँ, झुलसा नहीं भी है, वो एक्चुअली माइट्स की शिकायत है। अंदर नहीं जा सकते भी आप ना, वो एक घोष दिख रहा है अपने को वहाँ पे, एक वो एक्चुअल घोष निकल चुका है वो, लेकिन उसमें दाने पोचे हो गए उसके दाने, वो शिकायत है बाइट्स की। ये देख सकते हो आप, ये जो दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद सूखा हुआ घास जैसे, इसी को बोलते हैं। बताइए सर। तो इसमें कोशिश ये करें कि अभी जब तापमान जब तेज़ होता है तो ये शिकायत ज़्यादा आती है खेत में, तो उस टाइम कीटों को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है उसकी ग्रोथ करने का। तो अभी जैसे ये दाने देखिए आप ना, ये इस बाली में दाने देखिए आप, ये देखिए ये कुछ दाने इसके अभी काले पड़ करके पोचे, मतलब इसके दूध पूरा कीड़ा चूस चुका है इसका कीड़ा। तो इसमें कुछ दिन बाद पूरे दाने पूरे पोचे हो जाएंगे, तो इससे आपका बदरा ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा इसका। तो सर इसका रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए कोशिश ये करें कि हम एरेगान करके दवाई आती है इसमें, अच्छा। कीटनाशक है फंजीसाइड, उसका स्प्रे कर सकते हैं इसमें, और ठीक। साथ में कीटनाशक का क्लोरोसाइफर ये दवाई डाल सकते हैं इसमें। ठीक है सर। वो बता ना, बाली झुकी नहीं आपकी, बाली देखो दिख रही हो, वही सूख गया वो। हाँ। वो माइट से क्या, माइट से भी दिख रहा है मैडम। हाँ सर दिख रहा देखो कुछ तो ये चीज अलग अभी आई है, ये तना छेदक है, ये वो तना छेदक देखो, कलर में अंतर दिख रहा है ना बाली में। हाँ, कलर भी दिख रहे हैं। वो अलग कलर है, ये अलग कलर है, वो शिकायत है माइट से की, उसका खींचोगे तो आएगा नहीं वैसे वो, क्योंकि ऊपर से दाना उसका रस चूसा गया उसका। है। मतलब जो माइट का अटैक है वो सीधा झुकता नहीं है वो, इसको क्योंकि दवाई वो मारने हल्का से हो कंट्रोल जाता है होगा कि नहीं होगा, कि दवाई मारे या ना मारे? अभी देख लो उसकी क्या रफ्ता चाहिए, 2 दिन है ना, क्योंकि इसमें कम दिख रहा है, उधर के दो बंदियों में और थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। इसमें है इसका आपका हाँ, इसमें तो है। इसमें है ना, देखो यहाँ पे एक पेचेस आ गए, वो उधर दिख रहा है वो। इसमें कितना डाले भैया डीएपी यूरिया आपने इसमें? एक आप नहीं, इस बार सुपर ही मारा जी मैंने। पूरा सुपर डाले, सुपर। चलो यूरिया नहीं डाले। नहीं, यूरिया तो मारा हूँ। तो मैं सर और मैडम से ये कहना चाहूँगा कि आप कामठी गांव में आए और हमको अच्छी अच्छी जानकारी दिए, और हमारे भाई के खेत तक और आए उनका खेत देखने, उनके खेत के बारे में क्या क्या बीमारी के लक्षण है वो बताए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, कि आप दोनों का, कि आपने अपना अच्छा कीमती वक्त निकालते हुए हमारे गांव में आए और हमको अच्छे से जानकारी दें। आप सभी दोनों का धन्यवाद।